नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 अक्टूबर सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजस्थान में वसुंधरा राजे के डर से बदली रणनीति। गहलोत के स्पेशल 3 को दूसरी लिस्ट में भी जगह नहीं। पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा ने देशवासियों को दी महानवमी की शुभकामनाएं। 2024 में मुश्किल है, एक देश एक चुनाव। ईवीएम की गिनती में उलझा ईसीआई और भारत से सीधे यूरोप पहुंचेगा माल। जंग के बीच तेजी से चल रहा काम। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में बीजेपी गुजरात लैब से निकाला नो रिपीट फॉर्मूला राजस्थान में लागू नहीं कर पाई है। भाजपा की 2 लिस्ट जारी हो चुकी है। बीजेपी के बड़े नेता नो रिपीट फॉर्मूला के फायदे बता रहे थे, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे की बगावत से डरी बीजेपी आलाकमान ने पीछे हटना ही उचित समझा है। राजस्थान में बीजेपी ने अधिकांश पुराने चेहरों पर ही दाव खेला है। बीजेपी ने वसुंधरा राजे समर्थकों को भी बम्पर टिकट दिए हैं। यही वजह है कि लिस्ट जारी होने से पहले खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिताऊ और नए चेहरों को टिकट देने के संकेत दिए थे। कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जब जारी की तो गहलोत के सबसे करीबी माने जाने वाले इन 3 नेताओं को अपने नाम सुने जाने की उम्मीद थी, लेकिन फिर एक बार इन नामों को होल्ड पर डाल दिया गया है। ये नाम है महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ और शांति धारीवाल। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची में 16 मंत्रियों के नाम शामिल हैं। इससे पहले स्पीकर और मुख्यमंत्री समेत 6 मंत्रियों के नाम पहली लिस्ट में आ चुके हैं। अब सिर्फ 8 मंत्री बचे हैं जो टिकट के इंतजार में हैं। शांति धारीवाल वही नेता हैं जिन्होंने 25 सितंबर को गहलोत के प्रति समर्पण दिखाते हुए सीधे आलाकमान को चुनौती दे डाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देशवासियों को महानवमी की शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर परिवारजन को संकल्प की सिद्धि का आशीर्वाद देने की प्रार्थना करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में कहा, नवरात्रि की महानवमी सिद्धि और मोक्षदायिनी मां सिद्धिदात्री की उपासना का दिन है। देवी मां से प्रार्थना है कि वे देश के मेरे हर परिवारजन को संकल्प की सिद्धि का आशीर्वाद दें। अमित शाह ने देशवासियों को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा, आप सभी को महानवमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी। एक देश एक चुनाव को लेकर विधि आयोग की तैयारियों का दौर जारी है। खबर है कि इसी बीच भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई ने नई व्यवस्था को लागू करने में 1 साल के समय की मांग की है। आयोग ने पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने जैसी कई वजहें गिनाई हैं। 2024 और 2029 में एक साथ चुनाव कराए जाने की स्थिति में मशीनों की संख्या को लेकर चुनाव आयोग पहले ही विधि आयोग की जानकारी दे चुका है। 2024 के लिए 11,49,000 अतिरिक्त कंट्रोल यूनिट, 15,97,000 बैलेट यूनिट्स और 12,37,000 वीवीपैट की जरूरत होगी। इसमें 5200 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। एक तरफ पश्चिम एशिया में इजराइल और हमास के बीच जंग से हालात बिगड़े हुए हैं, तो वहीं भारत, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देश इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में नई मिसाल कायम करने में जुटे हैं। भारत में G20 देशों की मीटिंग के दौरान इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर सहमति बनी थी। इसके मुख्य प्लेयर भारत, यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका माने जा रहे हैं। इन सभी देशों ने इस कॉरिडोर पर काम शुरू कर दिया है और भारत ने भी पश्चिमी तटों को रेलवे से जोड़ने के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट तैयार कर दिया है। प्लान ये है कि देश के किसी भी हिस्से में 36 घंटों के अंदर यहां माल पहुंच जाएगा। प्लान ये है कि देश के किसी भी हिस्से से 36 घंटों के अंदर यहां माल पहुंच जाए। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, दिल्ली एनसीआर एक बार फिर गैस चैम्बर बनने लगा है। रविवार को राजधानी और इसके आसपास के इलाकों को स्मॉग ने अपने आगोश में ले लिया और एयर कनेक्टिविटी इंडेक्स इस मौसम में पहली बार 300 के पार चला गया। एक दिन पहले के 248 के स्तर से बढ़कर ये 313 तक पहुंच गया। सोमवार को भी दिल्ली में आनंद विहार के पास AQI 309 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। इससे पहले 17 मई को AQI 336 था। मानसून में अच्छी बारिश से कई महीनों तक हवा की गुणवत्ता अच्छी रही, लेकिन ठंड पड़ने के साथ धुएं और धुंध ने दिल्ली NCR को काला कर दिया है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के रिश्ते मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हम वीजा सर्विस शुरू करेंगे, लेकिन हमारी प्राथमिकता डिप्लोमेट्स की सुरक्षा है। जयशंकर ने रविवार 22 अक्टूबर को क्वार्टरली इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2023 के समापन समारोह में ये बातें कही। इस दौरान जयशंकर ने भारत कनाडा के बीच चल रहे तनाव और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रही जंग के बारे में भी चर्चा की। आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। रविवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, भाजपा 2014 और 2019 में ऐतिहासिक वोटों से जीती। वे चाहते तो देश में प्रगति कर सकते थे, मगर फेल हुए। ऐसे में अगले साल होने वाले चुनावों में हमें एक साथ आकर भाजपा को हराना है। 2024 में भाजपा को सत्ता से हटाना सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। पहले लोग कहते थे भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन पर सबकी नजर है। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 12 नाम हैं। छत्तीसगढ़ में सभी 90 विधानसभा सीटों पर 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने अबू धाबी से गोवा आए 3 तस्करों को एयरपोर्ट पर पकड़ा। इनके पास से 4 करोड़ रुपए का सोना और आईफोन जब्त किया गया। डीआरआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तीनों तस्करों को शुक्रवार रात पकड़ा गया था। उनके पास से तलाशी में पेस्ट के रूप में 5 किलो 700 ग्राम सोना और 28 हाई एंड आईफोन 15 प्रो मैक्स डिवाइस बरामद किए गए हैं। इनकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जैसलमेर में त्योहारी और पर्यटन सीजन को देखते हुए फूड सेफ्टी टीम अलर्ट मोड पर है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विंग के फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रवीण चौधरी के नेतृत्व में जैसलमेर शहर के रेस्टोरेंट और किराना की दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मिलावट के शक होने पर फैट स्प्रेड, घी, सोयाबीन तेल, सरसों तेल और धनिया पाउडर के 5 सैंपल लिए गए। इन सभी सैंपल को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में भेजा जाएगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम चिंतपूर्णी से राजस्थान के मशहूर खाटू श्याम मंदिर के लिए बस सेवा शुरू करने जा रहा है। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक दोपहर बाद इस बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये बस चिंतपूर्णी, ऊना, चंडीगढ़, पेहवा, हिसार और सीकर होते हुए खाटू श्याम मंदिर पहुंचेगी। इस दूरी को तय करने में 16 घंटे 20 मिनट का वक्त लगेगा। एचआरटीसी ने इस बस को देव दर्शन स्कीम के तहत शुरू किया है। इसके चलने से श्रद्धालु मात्र 840 रुपए में धार्मिक स्थल की यात्रा कर पाएंगे। राजस्थान में चुनाव संबंधी कामों के लिए हर बार शैक्षणिक संस्थानों को अधिग्रहित करने की परंपरा है। उदयपुर में भी आर्ट्स कॉलेज को 15 सितंबर से ही अधिग्रहित कर दिया गया। ये 3 दिसंबर तक अधिग्रहित रहेगा। ऐसे में करीब 2.5 माह के लिए 3000 विद्यार्थियों का अध्ययन कार्य प्रभावित होगा। सुविवि पिछले 3 साल से नेक की ग्रेड के लिए जूझ रहा है। नवंबर के पहले सप्ताह में नेक की टीम का दौरा प्रस्तावित है। अब ये दौरा हर हाल में रद्द होगा, क्योंकि नेक की टीम आर्ट्स कॉलेज में सुविधा, संसाधनों आदि की जांच नहीं कर पाएगी। जयपुर में दर्जनों ऐसी जगह है जहां थोड़ा सा समय बचाने के लिए दोपहिया चालक कहीं डिवाइडर से ही गाड़ियां कुदा रहे हैं, तो कहीं बैरिकेड्स को हटा दिया गया है। अचानक डिवाइडर से बाइक ले जाने पर दूसरी तरफ से आने वाले वाहनों के साथ एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। शहर में मुख्य जगह पड़ताल करने पर सामने आए कि दर्जनों जगह लोग सड़क पर बने कट से आने की बजाय सीधे ही डिवाइडर के ऊपर से बाइक निकाल रहे हैं। लक्ष्मी मंदिर तिराहे पर पहले तो पत्थर लगाकर कट बंद कर दिया गया। इसके बावजूद लोग यहां से बाइक आदि निकाल रहे हैं। बीआरटीसी कॉरिडोर, सांगा सेतु पुलिया, जवाहर सर्किल से नंदपुरी अंडरपास, डिग्गी मालपुरा रोड, गोपालपुरा चौराहे के पास भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों के कई डॉक्टर्स 2 माह पहले रिटायर हो चुके हैं या अगले 3 माह में होने वाले हैं। एक और जहां डॉक्टर्स निजी अस्पतालों की ओर से रुख कर रहे हैं, वहीं सुपर स्पेशलिटी के सीनियर डॉक्टर्स ने पेंशन स्कीम के तहत निर्धारित गवर्नमेंट अस्पताल में ही काम करने का निर्णय किया है। ऐसे ही 4 प्रमुख डॉक्टर्स ने हाल ही में 1 अक्टूबर को RUHS में ज्वाइन किया था। उनका कहना है कि अब वे आत्मसंतुष्टि के लिए सेवा करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।